यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ऐसी न्यूज चैनल जम्मू कश्मीर में। मैं मोहित कुमार इस समय मौजूद हूँ सतलोक आश्रम खमानों के अंदर। अभी जो मैंने श्लोक बोला उसका मतलब आप सभी जानते ही होंगे, एक बार मैं भी बता देता हूँ। इस श्लोक का मतलब है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब वो परमात्मा धरती पर अवतार लेता है और उस पाप का नाश करता है। तो दर्शकों, जैसे कि हम जानते हैं हमारी भारत भूमि पर अनेकों संतों ने जन्म लिया है और हमें ये भी पता है कि जो वो परमात्मा है वो संतों के रूप में आता है, जिंदा महात्मा के रूप में आता है, इस धरती में अवतार लेता है और वो अपने सत्संग प्रवचनों से पूरे संसार के जो पाप हैं उसको नष्ट करता है। तो दर्शकों, ऐसे ही एक महान संत जो हमारे बीच मौजूद हैं, जिनका नाम है संत रामपाल जी महाराज। आज उनके सतलोक आश्रम खमानों, जिला फतेहगढ़ साहब, पंजाब के अंदर हम मौजूद हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी के 2 दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय का अखंड पाठ और निःशुल्क भंडारा चल रहा है। यहाँ मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं सतलोक आश्रम का एक जो एंट्रेंस है, मेन गेट है, वो यहाँ पर सामने बिल्कुल हम मौजूद हैं। यहीं इसी सतलोक आश्रम खमानों के अंदर आज यहाँ पर 2 दिवस के उपलक्ष्य में निःशुल्क भंडारा जो है वो शुरू हो रहा है। आज भंडारे का पहला दिन है और ये जो भंडारा है ये सतलोक आश्रम खमानों सहित भारत के अन्य जो 11 आश्रम है और नेपाल में भी एक संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है, वहां पे भी आज ये पाठ जो है वो शुरू हो चुका है। इस पाठ में क्या क्या होता है, किस ग्रंथ का इस पूरे 3 दिन में पाठ किया जाएगा और अन्य जो भी चीजें इस आश्रम में होंगी इस पाठ के दौरान, आइए उन सभी चीजों से आपको रूबरू कराते हैं और ये जो व्यवस्था है आश्रम की किस तरीके से चल रही है उन सभी चीजों से आपको रूबरू कराते हैं। चलते हैं अंदर की ओर। अंदर आते ही हमें यहाँ पर आश्रम का बहुत बड़ा जो आश्रम है ये हमको देखने को मिल रहा है। कितना बढ़िया तरीके से ये जो पार्किंग की सुविधा भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस तरफ दाईं तरफ ही देखने को हमको मिल रहा है कि एक यहाँ पे महिलाओं के जाने का रास्ता है और दूसरी तरफ पुरुषों के जाने का रास्ता है। और यहाँ पर आई थिंक ये जो आप देख पा रहे हैं बैग में चेकिंग वगैरह हो रही है और जो पुरुषों की तरफ है शायद वहां पे भी चेकिंग हो रही है। यहाँ पर आई थिंक सिक्योरिटी इश्यूज के कारण ये जो चेकिंग है वो होती होगी, लेकिन हम इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर ये जो आश्रम है ये संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है। यहाँ पर धर्म यज्ञ होता है और धर्म यज्ञ में किस तरीके की सिक्योरिटी यहाँ पे ध्यान रखी जाती है, आइए इनसे जानते हैं। दर्शकों, यहाँ पे जो सिक्योरिटी मैन यहाँ पे हमारे सामने आप देख पा रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम बताइए हमारे दर्शकों को। जी मेरा अमित नाम है, अमित दास। सर अभी मेरे पीछे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो भी श्रद्धालु जन आ रहे हैं उनकी जो बैगों की जो चेकिंग है वो की जा रही है। इस चेकिंग में क्या क्या आप देखते हो, क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हो कि जो चीजें हैं वो अंदर नहीं जानी चाहिए? सर इसमें हम जैसे खाने पीने का सामान हो गया और जैसे कोई हथियार हो गया या जर्दा गुटखा पान मसाला या कोई चमड़े की चीज, ऐसे ये सब चीजें अंदर जाना मना है। गुरु जी का आदेश है जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का, तो वही चेकिंग करते हैं जी। तो सर मैंने अन्य जगह भी देखी है जहाँ पे बड़े बड़े समागम होते हैं वहाँ पे हथियारों वगैरह की अंदर तो मनाही होती है और जो भी मतलब वो जो चीजें होती हैं ऐसी जो किसी को नुकसान पहुंचा सके उनकी मनाही होती है, लेकिन आप तो खाने पीने की वस्तुओं को भी निकाल रहे हो और आप बोल रहे हो कि ये जो नशीली वस्तुएं हैं वो भी अंदर नहीं जानी चाहिए, ऐसा क्यों है? देखो जी, गुरु जी ने हमारे मतलब नशे वाला कोई भी सामान अंदर जाने को मना किया है। दूसरी बात, गुरु जी ने हमारे एक कहते हैं कि समाज साफ सुथरा होना चाहिए। मतलब नशा बहुत खराब चीज है, उस करके गुरु जी ने बिल्कुल ही अंदर अलाउड नहीं है। दूसरी बात, गुरु जी ने हमारे परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने अंदर खाने पीने की व्यवस्था पूरी दे रखी है जी, इसीलिए बाहर से जो खाना पीना आता है जी अंदर जाना ले जाना मना है। तो सर अगर बाय चांस कोई श्रद्धालु खाना साथ में लाए और वो या मतलब उनके पास में खाना हो तो वहाँ पे जो सबमिट करा दे तो वो खाना तो वेस्ट हो गया, मतलब वो खाना वापस जाते वक्त ले जा सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? सर जी अगर वो ले जाना चाहे तो ले जा सकता है, लेकिन वो तो खाना खराब हो गया तो फिर बाहर ही रखना पड़ेगा। ठीक है जी, बाकी परमात्मा ने अंदर व्यवस्था कर रखी है, अंदर से दोबारा भोजन परमात्मा से पैक करके ले जा सकते हैं जी। धन्यवाद सर। अच्छा है। तो दर्शकों, ये थी यहाँ की जो सिक्योरिटी, जो यहाँ पे जो सिक्योरिटी जो दिखी जाती है उसकी आपको हमने पूरी जानकारी दी। अभी हम आगे बढ़ रहे थे तो यहाँ पर हमको एक जूता घर दिख रहा है। यहाँ पर आई थिंक जो लोग आते हैं उनके जूते चप्पल जो है वो यहाँ पे रखे जाते हैं ताकि कोई चोरी ना हो पाए जो जूता चप्पल है। और यहाँ पे जो श्रद्धालु जन आते हैं तो उनको शायद एक टोकन दिया जाता है, टोकन के माध्यम से ये जो सेवा है वो चल रही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर जूता घर के बिल्कुल पास में ही एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है।
जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है प्रदर्शनी स्थल। काफी सुंदर ये जो गेट है वो बनाया गया है। अंदर की तरफ भी हम देख रहे हैं कि कितनी सुंदर यहाँ पर जो डेकोरेशन है वो की गई है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। इनसे पूछेंगे कि यहाँ पर ये क्या प्रदर्शनी का क्या मतलब है और यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर क्या क्या होता है। आइए किसी यहाँ पर श्रद्धालु जन से जानते हैं कि किस तरीके की ये जो व्यवस्था वो चल रही है। तो दर्शकों, यहाँ पर जो व्यक्ति मौजूद है उनसे जानते हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी का क्या मतलब है और यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था चल रही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर दास है जी। सर यहाँ पर अभी हम सतलोक आश्रम खमानों में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर क्या क्या है? इसमें सभी प्रमाण ग्रंथों से प्रमाणित अपने ज्ञान बताया जाता है। परमात्मा ने जो ज्ञान बताया है वो हमारे वेदों, शास्त्रों, पुराण में जी, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, ये जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन सभी में प्रमाण दिखाए जाते हैं और उनको ज्ञान से अवगत कराया जाता है। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर जो लोग आते हैं उनको जो ग्रंथ हैं, उनके जो भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनसे रूबरू कराया जाता है। तो यहाँ पर जो सारे ग्रंथ है वो मौजूद है? हाँ, सभी ग्रंथ है, सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथ मौजूद है। सर जो श्रद्धालु जन अगर किसी भी धर्म से आता है उसको उसके धर्म का यहाँ पे ग्रंथ मिल जाएगा। तो अगर वो देखना चाहे, अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहे, तो क्या वो आके निःशुल्क यहाँ पे पढ़ सकता है? हाँ, सभी ग्रंथ पढ़े हुए हैं। सभी ग्रंथ जितने भी धर्म ग्रंथ है, सभी धार्मिक ग्रंथ है, उन सभी को अपने अपने धर्म के अनुसार वो देख सकते हैं। धन्यवाद सर। सही। दर्शकों, हम अंदर आ चुके हैं आश्रम के अंदर। यहाँ पे बहुत बड़ा ये जो हॉल हमको देखने को मिल रहा है और हॉल की यहाँ पे दूसरी साइड ही हमको बहुत सारे लोग बैठे हुए मिल रहे हैं। कप्स में आई थिंक चाय भरी हुई है। तो यहाँ पे आई थिंक चाय की व्यवस्था भी है। मेरे पीछे की तरफ ये जो आई थिंक यहाँ पे भंडारा चल रहा है लोगों का। जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं श्रद्धालु जन, वो यहाँ पे आकर निःशुल्क भंडारा कर सकते हैं। जितने भी यहाँ पे सामग्री है जो भंडारे की आई थिंक वो प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे दूसरी तरफ ही चाय घर है यहाँ पर, जिसमें यहाँ पे चाय की व्यवस्था की गई है महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए। आश्रम के अंदर आप देख पा रहे हैं कि जो व्यवस्था है वो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग से की गई है, ताकि जो व्यवस्था है हमारे समाज की, जिसमें महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो या पुरुषों को कोई दिक्कत ना हो, उसकी वजह से यहाँ पे जो ये जो व्यवस्था है वो अलग अलग रखी हुई है। दर्शकों, अभी मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं जो पुरुषों के लिए जो भंडारे की जो व्यवस्था इस हॉल में की गई है। जो भी यहाँ पे सेवा है वो काफी अच्छे तरीके से चल रही है। कितने लोग यहाँ पर हाथों में बाल्टियां लिए खड़े हैं, हाथों में खाद्य सामग्री यहाँ पर लिए हुए खड़े हैं और जो लोग हैं यहाँ पे श्रद्धालु जन है वो मोहन भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। आश्रम के अंदर की ओर चलते हैं। काफी बड़ा ये आश्रम है, जिसमें अभी तक हमने आपको आध्यात्मिक प्रदर्शनी बताई और यहाँ पे एक बहुत बड़े जो 2 हॉल है वो बनाए गए हैं भंडारे के लिए। अंदर की ओर भी चलते हैं। कितना बड़ा ये आश्रम है उसके बारे में आपको बताते हैं और अंदर और क्या क्या है इस आश्रम के अंदर सभी चीजों से आपको रूबरू कराते हैं। तो दर्शकों, आश्रम की और अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि जो नामदान स्थल सतलोक आश्रम खमानो, यहाँ पर एक लिखा हुआ है। आई थिंक यहाँ पे नाम दीक्षा जो है वो प्रोवाइड की जाती है। उसका ये जो रूम है वो बनाया गया है। कितना अच्छा इसका भी एंट्रेंस बनाया गया है। और दूसरी तरफ ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पीछे की ओर मेरे बिल्कुल इसके सामने, नामदान स्थल के सामने फर्स्ट एड की जो व्यवस्था है वो भी की गई है, ताकि कोई श्रद्धालु जन यहाँ पे आता है अगर वो किसी तरीके से बीमार है, छोटी मोटी जो बीमारी है उसका इलाज आई थिंक यहाँ पे किया जाता है। उसके ही दूसरी तरफ मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है। जो श्रद्धालु जन यहाँ पे आते हैं, अगर उनकी मोबाइल की बैटरी डेड है तो वो यहाँ पे आकर निःशुल्क चार्जिंग भी करवा सकते हैं। आश्रम के अंदर की ओर और हम बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा एक शेड हमको देखने को मिल रहा है और साथ में ही आई थिंक ये बाथरूम्स वगैरह बनाए गए हैं। और आइए चलते हैं आगे की तरफ। तो दर्शकों, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक हलवा एक बरामदी में भरा हुआ है और वो जो भी श्रद्धालु जन यहाँ पर हलवा प्रसाद ले रहे हैं उनको दिया जा रहा है। तो काफी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी मेरे को। शायद ये देसी घी में बना हुआ है। हम भी इसको चखेंगे और इसका स्वाद लेंगे। दर्शकों, हमने यहाँ पे हलवा जो ये दे रहे थे व्यक्ति वो टेस्ट भी किया। काफी टेस्टी हलवा था, देसी घी में बना हुआ था। अंदर की तरफ अभी चलते हैं, अंदर की व्यवस्था से रूबरू कराते हैं आपको। बहुत बड़े हॉल के अंदर हम इस समय आ चुके हैं। जैसे कि हमने पूरे आश्रम में व्यवस्था है वो देखी। महिलाओं के लिए यहाँ पर भी अलग से व्यवस्था है और पुरुषों के लिए यहाँ पर अलग से व्यवस्था है। गद्दे वगैरह बिछाए गए हैं ताकि जो श्रद्धालु हैं उनको बैठने में कोई तकलीफ ना हो, कोई थका आ रहा है तो वो यहाँ पे आराम भी कर सकता है। सामने की तरफ हमें और भाई आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कितनी सुंदर ये डेकोरेशन की हुई है। सामने की तरफ आई थिंक यहाँ पर मेन जो स्थल है वो बनाया गया है। वहाँ पे 2 बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई है जिसके अंदर आई थिंक
चवर सेवा चल रही है। आगे चल के देखते हैं आखिर क्या व्यवस्था ये चल रही है, किस तरीके से ये पूरा जो समागम है वो चल रहा है। झूठे जग की आस को तज कर छोड़ के सब संसार, बंदी छोड़ तेरी शरण में मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार। दर्शकों, यहाँ पर बिल्कुल सामने की तरफ हम आ चुके हैं इस समय, और यहाँ पर काफी सुंदर ये जो सजावट है वो की गई है। यहाँ पर छोटे छोटे मंदिरनुमा आकार में ये जो बनाए गए हैं, उसके अंदर संत रामपाल जी महाराज और अन्य जो साधु संत है उनकी जो तस्वीरें लगाई गई हैं। संत गरीबदास जी महाराज और साहिब कबीर साहिब जी की भी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। और यहाँ पर नीचे की ओर देख पा रहे हैं आप, जितने भी श्रद्धालु जन आ रहे हैं वो यहाँ पर आके दंडवतन प्रणाम कर रहे हैं, और महिलाएं भी यहाँ पर दूसरी तरफ ही दंडवत प्रणाम कर रही हैं। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो चवर सेवा है वो चल रही है, और किसी ग्रंथ का यहाँ पे पाठ किया जा रहा है। आप मेरे सामने देख पा रहे हैं कितना सुंदर ये जो सजावट है वो की गई है। यहाँ पर अखंड पाठ का जो स्थल है वो बनाया गया है, जिसमें कि श्रद्धालु जन लाइन में खड़े हैं, वो जो भी ग्रंथ का पाठ चल रहा है वहाँ पे चवर सेवा कर रहे हैं। पीछे की तरफ जो संत गरीबदास जी महाराज हैं और कबीर साहिब जी की प्रतिमा लगाई गई है, उनके सामने एक ज्योति जलाई गई है। इतना सुंदर ये दृश्य है, और इसके ही बगल में यहाँ पर हवन यज्ञ भी आई थिंक चल रहा है। आइए उसी तरफ चलते हैं और देखते हैं तो हवन यज्ञ में क्या क्या ये जो व्यवस्था है वो चल रही है। तो दर्शकों, इस समय यहाँ पर बिल्कुल सामने यहाँ पर एक परात रखा हुआ है, जिसके अंदर हलवा प्रसाद रखा हुआ है, और जो हमने भी ग्रहण किया, और ये तो हमें यकीन हो गया कि ये देसी घी में बना हुआ था। आइए इनसे जानते हैं, जो जहाँ सामने ज्योतियां चल रही हैं ये भी देसी घी में चल रही हैं क्या? नमस्कार सर। हाँ, सर क्या नाम है आपका? दर्शन दास। सर, अभी यहाँ पर सामने की तरफ एक हवन यज्ञ चल रहा है, तो यहाँ पे जो ज्योतियां चल रही हैं क्या वो देसी घी में चल रही हैं? देसी घी चल रही है। सर, यहाँ पे हमने हलवा प्रसाद जो आप दे रहे हो ये भी हमने चखा, काफी स्वादिष्ट था ये, और देसी घी में बना हुआ था आई थिंक। तो जो भंडारा जो चल रहा है आश्रम में, बाकी अन्य जो सामग्री है, खाद्य सामग्री है, क्या वो भी देसी घी में बनती है? हाँ सर, देसी घी बनता है। तो सर, ये जो आप हलवा प्रसाद है ये सभी को दे रहे हो, ये भी देसी घी में बना है? देसी घी बनता है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे व्यक्ति जिन्होंने हमें बताया कि ये जो हवन यज्ञ चल रहा है ये प्योर देसी घी में चल रहा है, और जो अन्य जो यहाँ पे भंडारा चल रहा है जिसमें जितनी भी खाद्य सामग्री जो बनाई जा रही है वो देसी घी में बनाई जा रही है। सामने की तरफ आपने देखा कि कितना मनमोहक ये दृश्य था, और ग्रंथ साहिब का पाठ जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। हमने इस पूरी वीडियो में आपको आश्रम की पूरी एंट्रेंस बताई, आश्रम की अंदर की जो भी व्यवस्था है उस हर एक व्यवस्था से हमने आपको रूबरू कराया। कितनी सुंदर ये व्यवस्था यहाँ पे चल रही है, हर श्रद्धालु के लिए आने की जाने की जो व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है, चार्जिंग की व्यवस्था है, मेडिकल की व्यवस्था, हर तरीके की जो व्यवस्था, जो हर तरीके की जो सुविधा वो उनको श्रद्धालुओं, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की जा रही है। तो जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं वो अपने गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। काफी आनंद में यहाँ पे जो पाठ प्रकाश है वो चल रहा है। ऐसी वीडियोस हम आपके रूबरू करते रहते हैं, आपको ऐसी वीडियोस दिखाते रहते हैं। ऐसी वीडियोस और देखने के लिए जुड़े रहिए ऐसी न्यूज चैनल के साथ। मैं मोहित कुमार, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे इजाजत। धन्यवाद।